क्या आपने कभी रात में खुले आसमान को देखा है? हजारों, लाखों, करोड़ों टिमटिमाते हुए तारे। उन्हें देखकर मन में कई सवाल आते होंगे। ये तारे क्या हैं? ये कहां से आते हैं? इनकी रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है? इन्हीं सभी रहस्यमयी सवालों का जवाब जिस विज्ञान में छुपा है, उसे हम खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये सिर्फ तारों की कहानी नहीं है, ग्रहों, आकाश गंगाओं और पूरे ब्रह्मांड के राजों को समझने की एक अद्भुत कोशिश है। खगोल विज्ञान एक तरह से जासूसी का काम है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें जो छोटी छोटी रोशनियां दिखती हैं, उन्हें हम तारे कहते हैं। असल में हर एक तारा हमारे सूरज की तरह आग का एक बहुत बड़ा दहकता हुआ गोला है। उनके अंदर लगातार परमाणु विस्फोट होते रहते हैं, जिनकी वजह से बेहिसाब गर्मी और रोशनी पैदा होती है। यही रोशनी करोड़ों सालों का सफर तय करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब सवाल उठता है कि ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या वो सच में लाइट बंद चालू करते हैं? नहीं, उनके टिमटिमाने का राज हमारी धरती के वायुमंडल में छुपा है। हवा की अलग अलग परतें रोशनी का रास्ता मोड़ देती हैं। ऐसा बार बार होने से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, बिल्कुल गर्मी के मिराज की तरह। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि वो पास हैं और हमें बिंदु नहीं, छोटी डिस्क जैसे दिखते हैं। अलग अलग हिस्सों की रोशनी टिमटिमाहट को मिटा देती है। हर तारे का अपना रंग होता है, जो उसका तापमान और उम्र बताता है। लेकिन इतनी दूर से हमें ये सब कैसे पता चलता है? अगले हिस्से में पर्दा उठेगा। सोचिए, एक ऐसी किताब जो करोड़ों की मील दूर हो, खगोल शास्त्री रोज पढ़ते हैं। ब्रह्मांड, उनका औजार दूरबीन। गैलीलियो ने छोटी दूरबीन से जुपिटर के चांद और चांद पर पहाड़ गड्ढे देखे। आज विशाल दूरबीनें ऊंचे पहाड़ों पर शहरी रोशनी से दूर लगती हैं। सिर्फ देखना नहीं, रोशनी का विश्लेषण। स्पेक्ट्रम से पता चलता है तारा किन तत्वों से बना है, कितना गर्म है, दूर या पास आ रहा है। धरती का वायुमंडल तस्वीरें धुंधली करता है, इसलिए दूरबीन को अंतरिक्ष में भेजा गया। हबल को ऊपर से ब्रह्मांड का साफ नजारा मिलता है। इसने दूर की आकाश गंगाओं और तारों के जन्म की तस्वीरें दिखाई। सिर्फ रोशनी नहीं, एक्सरे, रेडियो वेव्स भी। हर तरह के टेलीस्कोप मिलकर ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर बनाते हैं। वैज्ञानिक धरती पर बैठे बैठे रोशनी और संकेतों से ब्रह्मांड की किताब पढ़ते हैं। आगे देखते हैं तारों का जन्म, जवानी और मौत का खेल। तारों का जन्म अंतरिक्ष के धूल गैस के बादलों, नेबुला में होता है। गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ इकट्ठा होता है, गर्म होता है, केंद्र में परमाणु अभिक्रिया शुरू, और तारा जन्म लेता है। सबसे लंबा दौर, मेन सीक्वेंस, हाइड्रोजन से हीलियम बनाकर ऊर्जा। छोटे तारे अरबों साल जीते, बड़े तारे जल्दी ईंधन खत्म कर लेते। हाइड्रोजन खत्म, तारा फैलकर रेड जाइंट बन जाता है। सूरज जैसे तारे अपनी बाहरी परतें उड़ाकर व्हाइट ड्वार्फ छोड़ देते हैं। बहुत बड़े तारे धमाकेदार सुपरनोवा में मरते हैं। कुछ पल के लिए पूरी आकाश गंगा से ज्यादा रोशनी, बाकी केंद्र न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, या कुछ और ज्यादा भयानक, एक ऐसी चीज जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना कि रोशनी भी न बच सके। पर उसकी बात थोड़ी देर में। सुपरनोवा से भारी तत्व बनते, ग्रह बनते, और हमारा शरीर भी। एक तरह से हम सभी तारों की धूल से बने हैं। ब्रह्मांड में तारों की संख्या धरती की रेत के कणों से भी ज्यादा। मिल्की वे में 20 से 40 हजार करोड़ तारे, और ऐसी ही अरबों आकाश गंगाएं। हर तारा अपनी पूरी दुनिया रख सकता है। धरती जैसे ग्रह, सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी, सूरज की जगह हो तो जुपिटर की कक्षा से आगे तक फैल जाए। न्यूट्रॉन स्टार, साइज शहर जितना, पर वजन सूरज से भी ज्यादा। एक चम्मच पदार्थ वह एवरेस्ट से भारी। लाल ठंडे, पीले सफेद बीज, नीले सबसे गर्म, 30,000 DGC से भी ज्यादा। प्राचीन लोगों ने नक्षत्र बनाए, कहानियों के जरिए आसमान को याद रखा। भारत का सप्तर्षि मंडल, वशिष्ठ के पास धुंधला सा तारा अरुंधति। विवाह में इस जोड़े को देखना एक पवित्र अनुष्ठान था। ध्रुव तारा उत्तर में स्थिर नजर आता है। कहानी कहता है तपस्या से उसे आसमान का स्थिर स्थान मिला। ग्रीक का ओरायन, मिस्र के पिरामिड, तारे हमारी सभ्यताओं के साक्षी रहे हैं। अब चलिए हमारे सबसे नजदीकी तारे सूरज के कुछ खास राज। सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्र है, धरती पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत। सतह 50 केंद्र सिर्फ 5 करोड़ DGC। हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन हीलियम बनाता है। सोलर फ्लेयर्स और CME से निकले कण सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को प्रभावित कर सकते हैं। धरती का चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को मोड़ देता है।
ध्रुवों पर जादुई ऑरोरा दिखती है। सौर कलंक, ठंडे धब्बे, 4,000 डिग्री। इनकी संख्या 11 साल के चक्र में बदलती, तूफान बढ़ते। सूरज अब 52 करोड़ की दूर, रोशनी को धरती तक 18 मिनट 20 सेकंड। लगभग 5 अरब साल बाद ये रेड जाइंट बनेगा। बुध, शुक्र शायद धरती को निकल लें, लेकिन अभी ये हमारा जीवन दाता है। हर दिन गर्मी और रोशनी देकर जीवन चलाता है। आज हमने आसमान की किताब के कुछ पन्ने पलटे। हर टिमटिमाता तारा सूरज जैसा विशाल गोला है, बहुत दूर। टिमटिमाहट हमारे वायुमंडल का धोखा। वैज्ञानिक विशाल दूरबीनों, हबल जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स और स्पेक्ट्रम से ब्रह्मांड की कहानी पढ़ते हैं। नेबुला से जन्म, मेन सीक्वेंस, रेड जाइंट, व्हाइट ड्वार्फ या सुपरनोवा, और हम सब तारों की धूल से बने। नक्षत्रों की कहानियों ने पीढ़ियों तक ज्ञान जिंदा रखा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बड़े तारों का अंजाम, ब्लैक होल, जहां रोशनी भी न बच सके। एक ऐसा राज्य जहां हमारी समझ खत्म, कल्पना शुरू। अगली कहानी, ब्लैक होल की दहशत। क्या, कैसे, क्यों? मैंने आज तारे, उनका जन्म, मौत, स्पेक्ट्रम और सूरज के राज समझाए हैं, लेकिन ब्लैक होल का क्या, वो आप इस वीडियो पर टैप करके देख सकते हैं।